Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to अभी देखिए ये सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ, सुबह से जो नहीं हुआ अभी शाम को हुआ। अभी तो जनता देख रहा है ना, इसी तरह नहीं चाहिए, कुछ देर बाद चलने दीजिए, पब्लिक देखने दो। हम लोग को यार एडमिशन सुबह से तो बेचारे पुलिस वाले सुबह यार खड़े हैं, वो भी हमारे साथ मतलब हम भी कैंसिल कर दिया। मैं दिल्ली जाने का था, मैं टिकट कैंसिल कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं रहूंगा। तुम लोग जब तक प्रोटेस्ट होगा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग का साथ में हूँ लास्ट तक। और सिर्फ ठीक है, और सिर्फ मैं नहीं, जितना भी पॉलिटिशियंस है, जितना भी अंडमान निकोबार के भलाई के लिए लोग सोचते हैं, वो सब काल से आना शुरू कर देगा, क्योंकि लोगों को जानने में टाइम लगता है। ठीक है, और जो पुलिस डराता है, देखो डराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो भी पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, आर्टिकल 21 में लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और उसको कोई हम लोग से छीन नहीं सकता, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम कर नहीं रहा है। ना तो यहाँ में कोई दारू पी के बैठा है, ना तो यहाँ में AK-47 लेके बैठा है क्या बच्चे, ना तो पत्थर मारा है, ना तो यहाँ में डंडा लेके बैठा है। हम लोग चुपचाप से बैठे हैं हमारा राइट के लिए कि भाई हम लोग को आप ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को वापस लो। अब जब तक नहीं लोगे हम लोग यहाँ में बैठेंगे ना। अब SP का बात, DGP का बात हम लोग क्यों सुने? क्योंकि DGP SP तुम लोग खाने देगा, तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, तुमको IAS ऑफिसर खाने देगा नहीं देगा, फिर वो लोगों को बात हम लोग क्यों सुने? सिक्योरिटी रीजन भी होता है ना, और कोई भी स्ट्राइक का एक समय होता है, समय निर्धारित किया गया था सनसेट टाइम तक। तो सनसेट टाइम तक तो पुलिस वालों ने इनकी सुरक्षा का भी ध्यान दिया, हर चीज का ध्यान दिया, किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे कानून व्यवस्था ना बिगड़े ये भी दिया। लेकिन जब सनसेट के बाद बैठे हैं यहाँ पे बच्चे, तब उनकी सुरक्षा के नजरिए से ध्यान में रख के पुलिस कर्मियों ने जो है बच्चों को स्ट्राइक कॉल ऑफ करने एक मेरे को एक बात बताइए, अंडमान निकोबार में पुलिस का, और खास करके साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का स्ट्रेंथ बहुत है क्या? यहाँ में 50 बच्चे भी नहीं होगा जो ट्रैक में बैठा है, वो लोग का सुरक्षा का कॉन्फिडेंस पुलिस को नहीं है। फिर बताइए, अभी यहाँ पे बच्चों का सिक्योरिटी रिस्क में दिख रहा है, इसलिए पुलिस आई है अपनी ड्यूटी। तो ठीक है, अब 10 पुलिस तैनात कर दो, यहाँ में क्या फर्क पड़ता है? देखो अंडमान निकोबार पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर 20 पुलिस वाला को रात भर यहाँ में तैनात करना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि पुलिस तो ऐसे भी, पुलिस का क्या प्रॉब्लम है? पाउंफुलाट थाना यहाँ में इतना, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मेजोरिटी पुलिसमैन है। आप और कोई बाहर से IRBN है, पुलिस तो अंडमान निकोबार पुलिस है, IRBN है, CID है, अब 10-15 पुलिस हमें लगवा दो। ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना, और ये तो स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि ये लोग जेल से आतंकवादी है, कसाब है कि कसाब वो गन लेके AK-47 में शूट आउट करके हमें आके बैठा हुआ है, उसको सिक्योरिटी। जब कसाब को सिक्योरिटी दे दिया तब ये हम लोग तो सिटीजन है। अभी 18-19 साल का बच्चा है जो जेल में पहला फर्स्ट ईयर में बैठा है, ये लोग को सिक्योरिटी देने में क्या प्रॉब्लम बताइए? पुलिस मना नहीं कर सकता है। पुलिस को क्या है, जो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर ऊपर से बोल दिया वही लगाना है। तो हम लोग भी बोलते हैं कि IAS IPS ऑफिसर लोग का घर में जो 12 आदमी रखा है काम करने के लिए, हटाओ लोगों, करो। तो फिर हम लोग बताओ, वो ये बच्चा लोग अगर कल नौकरी नहीं मिलेगा, ये लोग का अगर रास्ता में चला जाएगा, ये लोग अगर जिंदगी भर खाने देगा SP DGP, वो एक रिटर्न में दे दे, हम लोग अभी सबको लेके चले जाएंगे, अभी लेके सबको चले जाएंगे हम लोग। नहीं देगा कोई भी खाने, बच्चा लोग को कमा के खाना है। ये बच्चा लोग को पता है कि फ्यूचर खराब होगा तो क्या होगा। लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया है ना कि फीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए यहाँ पे सैंक्शन किए जाएंगे, एंड कुछ न्यू कोर्सेज भी आएंगे, जैसे आजकल AI बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है, तो AI जैसे कोर्सेज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। बच्चों को नहीं, अंडमान निकोबार का पब्लिक को ये भी आश्वासन दिया था इलेक्शन से पहले कि 100% रिजर्वेशन होगा, हुआ नहीं हुआ? ये भी आश्वासन दिया कि NH4 जो है नेशनल हाईवे बना रहा है, एकदम चकाचक होगा अमेरिका का रास्ता के साथ में। ये तो आज जो रोड का हालत है उसमें आदमी दिखता है। ये भी आश्वासन दिया था अंडमान का आदमी लोग को, ये भी आश्वासन दिया कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, वो भी नहीं है। अंडमान निकोबार का आदमी लोग को आज सामान का रेट इतना ज्यादा हो गया, सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, अंडमान का आदमी भीख मांगने पे मजबूर है, जमीन बेच रहा है। ये भी बोला था कि हॉस्पिटल का कितने एनिम्स बनेगा तो हॉस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा। अब हॉस्पिटल में जाके देखिए क्या हालत है, अब जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या हालत है। तो आप बताइए एडमिशन, ये बच्चे कैसे भरोसा कर ले? एक छोटा सेंसिटिव चीज आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है? हम लोगों को परमिट मिला है नहीं, ये सारा चीज आप लोग साइड में रखिए, हम आपसे एक चीज पूछते हैं। ये जो चीज है ये बहुत सेंसिटिव है, अगर हल्का से भी वो सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होता है, सामने से अगर
जो भी फोर्स है वो हम लोग कुछ भी करने के लिए आता है, तब हम लोग क्या करना, हम लोग तब कॉल ऑफ करेंगे करके डिसाइड किया है। अभी आप बताइए क्या करना। नहीं नहीं, आप लोग चुप से बैठो, हम भी आपके साथ बैठा है, आप लोग चुप से अगर बैठो। इनकेस कुछ गलत हो जाएगा, हाँ। हम लोग के साथ कुछ हो जाएगा, तब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नहीं नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये नहीं, responsibility हम हम लोग लोग- खुद को लेना है। हम लोग खुद को लेना है, तभी हाँ। हम लोग बोलते हैं अगर कुछ भी सेंसिटिव मैटर हुआ, हाँ। कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, हाँ। तो हम लोग सबका तरफ से है कि हम लोग कॉल ऑफ करेगा, सब बोलते हैं नहीं कॉल ऑफ ठीक है, फिर अगर नहीं पुलिस अगर बोलता है मेरा हिसाब से क्या है? सर, हाँ। अगर कुछ भी गलत होता है हम लोग, अगर हम लोग ऊपर कुछ भी गलत हो गया, हाँ। करियर के ऊपर बात आएगा, बात आएगी। इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, हक मांगने के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ जी, जी। पे। अगर हल्का से भी सेंसिटिव मैटर थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, हाँ। सब कॉल ऑफ करेंगे बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, ये चीज आप मीडिया लोग का पहले से देखो बताता है, देखो ताकि मैं बाद में कुछ भी हो जाए, बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बच्चों के ऊपर ना है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग से बोलता है, पहला दिन से बोलता है कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम लोग कोई चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बस इतना बोलता है कि हम लोग का जो हक है वो हम लोग का जानना है, और जो चीज का हम लोग अपोज करते हैं वो चीज का रिजल्ट हम लोग चाहिए। ये सब जो भी है पीसफुल प्रोटेस्ट है। एक मिनट बता दो, देखो अभी आप लोगों को उठाने इसीलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर अभी आया है। सारा दिन भर आया नहीं थे, आप लोगों को भी पता है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को उठाने आया है, ठीक है। ये टाइम में अगर आप उठ के चले जाएंगे तो सुबह से जो मेहनत करे वो मेहनत बेकार हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं? प्रेशर है, आप सुनिए, हम लोग सुनिए, मेरा बात सुनिए। आप लोग एक काम करिए, थोड़ा देर और बैठ जाइए, हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सेक्रेटरी वगैरह आए वो एक लेटर लिखे सेंट्रल गवर्नमेंट को, है कि नहीं, एक लेटर लिखे कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एश्योरेंस कर रहे हैं, कल तक कुछ होगा रिजल्ट, फिर हम लोग आराम से उठा लेंगे। पता है इतना मेहनत करके सुबह से कोई खाया नहीं पिया नहीं, सुबह से धूप में बैठा हुआ है, मैं भी बार बार आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो अपना टिकट भी कैंसिल कर दिया कि प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरे को यहाँ में बैठना है जब तक चलेगा। सोचो मैं भी अपना काम धंधा छोड़ के मैं भी यहाँ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हार मानना ये कायरता होगा, क्योंकि हम लोग का सीधा यही बोलना है कि आप लोग कम से कम सेक्रेटरी, अब सुबह से कोई आके बात की आप लोगों से? कोई बात नहीं किया। तो एक बात बताओ, कम से कम जब IAS ऑफिसर लोग आके धमका सकता है, कम से प्यार से बात तो कर सकता है, तो एक बार कोई सेक्रेटरी आए बात करके जाए। और डरने से क्या होगा बताइए? तुम लोग का लाइफ तो ऐसी खराब हो गया, अभी और डर के क्या करोगे? ठीक है, हो गया। कौन है? मिला तो याद मुझे याद नहीं आ रहा। ये किसका है? देखो आप सभी को नमस्कार। देखिए, पिछले 3 दिनों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में बच्चे सड़क में उतरे हैं। बच्चे प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने का प्रपोजल आपको किसने दिया? आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बच्चों की ये उम्र है पढ़ाई करने का, आज सरकार ने उनको रोड पे बैठा कर रखा है। आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे लोगों ने कोई चक्का जाम नहीं किया, बच्चे लोगों ने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, बच्चे लोगों ने कोई मार्च नहीं किया। बच्चे लोग अपना कॉलेज के सामने पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले हो, आप गाड़ी कैमरा घुमाइए, आप बताइए कोई वायलेंस यहाँ पे हुआ? कोई नाराबाजी लग रहा है? कुछ लग रहा है? नहीं। लेकिन बच्चों का मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए। जिस प्रकार से हमारा एडमिशन हुआ था, हमें वही यूनिवर्सिटी में रहना है। अगर प्रशासन के पास, सरकार के पास इतना पैसा है, कई एकर्स ऑफ एकर्स लैंड यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। आप कहीं और जगह यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करिए, लेकिन आपको जहाँ यूनिवर्सिटी बनाना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आप बनाइए ना। कई जगह खाली पड़ा है। ये 7 कॉलेजेस के अंदर में एक्सपेरिमेंट कृपया करके ना करें। हमारा आपसे एक ही मांग है, प्लीज। आपको लाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लाओ, डीम्ड यूनिवर्सिटी लाओ। जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना वो जाए, जिसको डीम्ड में जाना है जिसको जाए। अगर डीम्ड में बच्चे एडमिशन लेगा, डीम्ड बंद कर दो। अगर सेंट्रल में नहीं जाएगा, सेंट्रल बंद कर दो। सही बोला मैंने? लाओ। अभी जो सपोर्ट कर रहा है, जो नेता का बच्चा लोग अगर सपोर्ट कर रहा है, वो पढ़े डीम्ड यूनिवर्सिटी में। और जिसको MBBS करना बच्चा लोग, वो लोग अगर चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना, पढ़े वो लोग। अभी तो कल बात हो रहा है, ये तो ऑलरेडी वहाँ से ही मैसेज आया हुआ है। नहीं सर, ये आपका बारे में ही बात हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन से।
कोई ऐसा अचानक तो नहीं आ सकते ना, आपका बारे में ही बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चे का वेलफेयर हमें ही देखना है। स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं, बिना स्टूडेंट्स का जेएनआरएम क्या है? स्टूडेंट्स का भला के लिए ही हम लोग खड़े हैं हर वक्त हर पल। हाँ? नहीं हो सकता तो कॉमन बात मत करो, जो पर्टिकुलर जो बात है उसको करो। कल आप आइए, आपसे बात होगा। आपको टाइम दिया गया है, प्रशासन ने आपको टाइम दिया है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप दिन को गए भी है, आपका प्रतिनिधि उनसे मिले भी है, ठीक है। अभी आप जाइए, थक गए होंगे, बीमार पड़ जाओगे। अरे तो तकलीफ हम लोग को भी होता है, कौन बोला कि हमें तकलीफ नहीं है? ठीक है मैडम। आप लोग अभी बेटा कॉल ऑफ योर स्ट्राइक, ये समय नहीं है आपका, आपने दिन भर किया है, तो अभी आप लोग उठिए यहाँ से। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन है कि वो आपसे मिलेंगे कल 11 o'clock। इट हैज बीन फिक्स्ड हमारे जेएनआरएम ऑडिटोरियम। आपके मुताबिक आपका जो लीडर का काम है वो हाँ ऑडिटोरियम में ही होगा, यहीं पे ही होगा। आप लोग सबका डिमांड है कि यहीं पे डिस्कशन होना है, तो आपका 11 बजे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो भी कॉलेज के ऑडिटोरियम, हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में आपसे बात किया जाएगा। अभी आप लोग प्लीज कॉल ऑफ माय रिक्वेस्ट प्लीज। क्यों हु इज सेइंग दैट? आपका समाधान कैसा होगा? नहीं बेटा, जब हम बोल रहे हैं व्हाई डू यू नीड इट इन रिटर्न? मीडिया में बोल रहे हैं ना सबके प्लीज आई हैव वन क्वेश्चन मैम, प्लीज। अभी बच्चों लोग, मैं कह रहा हूँ मैम, बच्चा लोग आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग 3 दिन से इतना प्रोटेस्ट करें मैम। अभी बस आप एक रिटर्न में ये दे दीजिए कि हम लोग पर जो भी प्रेशराइज हुए थे कि कॉलेज से, अब जो मैंने आपको बताया था वो सब और नहीं होगा। और आज हम लोग सुबह से बैठे थे, सिर्फ 3 दिन बैठे, बस आज हम लोग कंटिन्यू करने दीजिए। बाकी कल का जो हम लोग डिमांड्स हम लोग देखा जाएगा। मैम हम लोग अपना विलिंगली इधर बैठ रहे हैं मैम, हम लोग यहाँ पे कोई लीडर नहीं है ना कोई, हम लोग स्टूडेंट्स सब अपना विलिंगली बैठ रहे हैं। सुबह जब धूप में बैठे तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हम लोग के लिए। अब चाहो है सरकार तो करवा नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे काफ़ी कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और जेएनआरएम कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बच्चों बैठ भाई सुनो, सबसे एक चीज बोलता भाई, किसी से मत डरो। अभी पब्लिक भी हम लोग सपोर्ट में है, सब हम लोग सपोर्ट में है, ठीक है। हम लोग कुछ भी होगा हम लोग अपना फ्यूचर के लड़ते रहे, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं, किसी से मत डरो यार। बस हम लोग कोई लॉ नहीं तोड़ रहा ना, पीसफुली बैठे नहीं, हमें किसी को नहीं करेगा, नहीं करे, हम लोग अपना हक के लिए लड़ेगा।
निम्स को चाहिए, महात्मा गांधी कॉलेज को भी चाहिए, अंडमान लॉ कॉलेज को भी चाहिए, अंडमान को चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। डीन को लॉलीपॉप देना बंद करो, बंद करो। डीन को लॉलीपॉप देना बंद करो, बंद करो। बच्चों का भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो। बच्चों का भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो। नो कंसेंट, नो कंसेंट। Go back, go back. Deemed University, go back. Go back, go back. Deemed University, go back. हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर यहाँ पे काफ़ी कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और यहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू कि आपको यहाँ से निकाला जाए, आपको इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मांग की जा रही है आपसे, तो आपका क्या कहना है, ये आप इस मांग को पूरी करेंगे? बहुत हो गया और हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ से उठने वाला नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, हम लोग किसी से डरने वाला नहीं है। बहुत हो गया, हम लोग सबका सुन लिया। मीटिंग जो करना है कल करो, हम लोग भी जाएगा मीटिंग में, हम लोग भी अटेंड करेगा मीटिंग में। बच्चा लोग इतना दिन 3-4 दिन से चला, उस टाइम हम लोग मैडम लोग टीचर लोग नहीं आए। सुबह से धूप में इधर बैठा है, वो सबसे बड़ा तकलीफ होता है एक इंसान को, धूप में बैठना, बीमार हो जाता, सब कुछ हो जाता। अभी रात को हम लोग छाव में बैठे, आराम से बैठे हैं, वो हम लोग बीमार होएगा। और बच्चों को प्रेशराइज करता जाता है कि यहाँ से हटो करके, उठ के जाओ करके। और कॉलेज से भी हम लोग प्रेशराइज करते हैं कि कॉलेज अटेंड करोगे तो आप लोग वो कर देगा, ये कर देगा। हमें ये सुनने को हमें कोई अगर 10 कोई आएगा तो उन लोगों पर स्टिक कुछ किया जाएगा। हमें ये सुनने को मिल रहा है कि आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग इस प्रोटेस्ट को नहीं खत्म करेंगे तो आपका इंटरनल मार्किंग्स में प्रॉब्लम आएगा, आपके फ्यूचर में वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लाइफ को। यूनिवर्सिटी आ गया ना, उससे बड़ा तो हम लोग लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बात है कि गटर में गिर रहा, गटर दिखता है ना सबका। यूनिवर्सिटी आ गया, उससे बड़ा प्रॉब्लम अंडमान का ना बच्चा लोग, उससे बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा। आगे आने वाले पीढ़ी को ना सबसे बड़ा तकलीफ होगा। अब भी अगर जनता नहीं जागा ना, फिर मतलब नहीं। अभी आज जनता जागा है, आज हम लोग बच्चा लोग रात भर बैठा, जनता देखा, तकलीफ होने लगा, टूरिस्ट लोग देख रहे हैं, सब देखता, अब जाके इन लोग भी प्रेशराइज आते हैं। अभी इन लोग बोलता है कल सुबह एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, सुबह से बच्चा बैठा, कल भी बैठा, आया एक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, अब भी आएगा बोलता। क्यों हम लोग दूसरा आना, तो अभी आओ, नहीं तो मत आओ। क्या हुआ? डेलीगेट से बात हुई, हम लोग कुछ अपना पॉइंट्स रखे, ठीक है, अच्छा बात ही हुआ, वहाँ पे बात सभी हुए लोग, लेकिन क्या है उससे हम लोग कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। बात ऐसा है कि ना सर, डीम यूनिवर्सिटी का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू है। अब जो ठीक होगा वहीं से ठीक होगा। और अगर वो इसे कोई ठीक कर सकता है ना, अंडमान से सिर्फ 3 जन कर सकते हैं इसको। एक अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बीमार है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी सर तो अंडमान में नहीं है। MP सर वहाँ दिल्ली में बैठे हैं। जो होगा दिल्ली पार्लियामेंट से अब ठीक होगा। और अभी कई बच्चों को ये भी कहकर भेजते कि ठीक होने वाला नहीं है, वहाँ से PM से हुआ। MP सर ने सुबह कॉल करा था, मैंने कहा बस इतने कहा सर आप अब ये ठीक कर सकते हैं कि नहीं, कि उन्हीं का गवर्नमेंट का थ्रू ये रिलीज हुआ था, तो उन्होंने कुछ वक्त में कट कर दिया और हमें बस एक पेपर देकर छोड़ दिया। MP ने हमें पेपर दिया, ये देखो हम लोग दिखा रहे हैं। MP ने कहा है कि उन्होंने PM को लेटर लिखा है कि इसका इसके लिए, इन लोग कह रहे हैं कि इसका कोई फीस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं। लेकिन क्या है, यही ये देखिए, ये PM को लेटर लिखा है MP ने कि डीम यूनिवर्सिटी का इसका, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि डीम यूनिवर्सिटी को हटाने को। इसमें बस हम लोग बच्चों को बहका रहे हैं कि फीस नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन क्या आप गारंटी देगा जी? क्या बोले थे कि फीस का बात अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर डीम यूनिवर्सिटी आ गया, या फीस होगा नहीं होगा, हम लोग कुछ गारंटी है नहीं है। तो ये प्राइवेट है, प्राइवेट में आएगा ये डीम। जो हम लोग बच्चा गया एडमिशन क्यों लिया था, हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड है बोल के हमने उसने यहाँ एडमिशन लिया।
ऐसा उनसे हम लोग ITI या और कहीं बाहर कहीं भी जाके पढ़ सकते थे। हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी चाहिए था, उसने हम लोग बच्चे लोग यहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेते वक्त यहाँ पे किसी कोई बच्चा को नहीं बताया है कि डीम यूनिवर्सिटी के अंदर में हो रहा है करके। अगर वहाँ पहले से हम लोग पता चलता तो हम लोग एडमिशन लेता ही नहीं था। क्यों हम लोग दिन से लेकर रात भर धूप में बैठेगा, रात को बैठेगा। हम लोग अभी कहला तकलीफ जाता है, भूखा बैठा है, हंगर स्ट्राइक में बैठे है कोई। अभी उन लोग रात को हम लोग तकलीफ दिख रहा है, जब धूप में बैठा था तब तकलीफ नहीं दिख रहा है उन लोग को। अब हम लोग बस यही रिक्वेस्ट करें, हम लोग करने दीजिए, हम लोग पीसफुली करें, कोई लॉ नहीं तोड़ रहा है। और दूसरी बात, कल जो मीटिंग होगा JNRM में होगा, ये मीटिंग सबका आगे होगा। आप लोग प्रेस मीट वाले भी आइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स भी आइए, क्योंकि आप लोग बच्चा लोग का भविष्य का बात है। कल अगर आप लोग नहीं आए ना, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट या कोई आप लोग का भी बच्चा लोग ही है ना, लोग आप लोग भी आइए इधर। दूसरा, अंडमान का हर एक जनता से भी हम लोग रिक्वेस्ट करता, आइए आप लोग भी इधर आइए, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग के लिए नहीं है यहाँ जो बैठे हैं, जो 30-40 बच्चों के लिए, आप सभी के लिए है। हम लोगों को भी तकलीफ हो रहा है। मैं पानीपार में रहता हूँ, मुझे मेरे लास्ट वोट है 9:45। मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं अभी वो भी सोच रहा हूँ। मैं अगर इन लोग साथ बैठे तो हम भी इधर बैठेंगे उन लोगों के साथ, चाहे कितना भी हो जाए मैं बैठूंगा उन लोगों के साथ, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर का। मैं तो लास्ट ईयर मैं ऐसे निकल जाऊँ, मेरा भाई है, मेरा बहन लोग के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ जो भी बैठा उन लोग के लिए बैठा है। आप सभी से बस इतनी गुजारिश है, जितना हो सके इसको वायरल करो, हम लोग सपोर्ट दीजिए। हम लोग बच्चों से हम लोग प्रेशराइज करता जाता है कि यहाँ से उठो, यहाँ से आ जाओ, लेकिन हम लोग हटने वाला नहीं है और हम लोग किसी से डरने वाला नहीं है, कि हम लोग कोई नहीं लॉ नहीं तोड़ रहा है। कल जो आपका जो मीटिंग होगा, अगर उसमें भी अगर रिटर्न नोट में अगर नहीं दिया जाता तो आप क्या करेंगे उसके बाद? कल प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। कल हम लोग का पहला रिक्वेस्ट होगा, जब अगर मीटिंग सबका आगे होगा, पूरा पब्लिक, पूरा स्टूडेंट्स ओपनली होगा और पूरा प्रेस का आगे, और हम लोग वहाँ ओपनली हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिटर्न लेटर में अपना तरफ से गारंटी दीजिए। हम लोग उसका तरफ से इसका तरफ से नहीं, जो वहाँ पे आता है उनका अपना तरफ से गारंटी दीजिए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये नहीं होगा इस तरह, तो जाके हम लोग मानेंगे। और हम लोग यहाँ बैठे जो भी है ना, हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी यहाँ चाहिए, और कोई यूनिवर्सिटी हम लोग नहीं मानता। हम लोग उसके लिए यहाँ पे हम लोग एडमिशन पौंडीचेरी के लिए लिए। हम लोग जनता लोग भी तो जानने दो क्या होता है करके, हम लोग बच्चा लोगों के साथ करके। ये सिर्फ JNRM का बात नहीं है, ये पूरा अंडमान का, एनिम्स का, लॉ कॉलेज का और टैगोर कॉलेज का, महात्मा गांधी। आप लोग जानते हैं कि मायाबंदर में 2-3 दिन पहले कल क्या हुआ करके, वहाँ बच्चा लोग पूरा तंग कर दिया। वहाँ पे तो बहुत कुछ लोग तो तंग भी कर दिए बच्चा लोग बेचारे। अभी सारे कॉलेज के बच्चों को प्रॉब्लम है, ये हम लोग इसलिए सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे जो भी बैठे ना, अदर्स कॉलेज के नहीं है, मैं वो भी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ JNRM का बच्चे हैं, सिर्फ JNRM का बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, कि सबका तकलीफ देख कर यहाँ बैठे हैं। अभी हम लोग मैडम लोग आए, हम लोग भी खुशी हो लोग आए, एटलीस्ट रात को तो आए, लेकिन मैडम लोग से हम लोग बस इतने रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुबह क्या कर रहे हैं, ठीक है? जब बच्चे इधर बाहर बैठे थे, आ सकते थे ना, आ सकते, बच्चों से बात कर सकते, धूप पे बैठे थे। अब हम लोग कुछ तो बोला नहीं है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों ने देखा कि बच्चे डे 1 से मांग कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट करना देना नहीं चाहते सरकार को। बच्चों एक ही मांग है, जिस प्रकार से हमारा कॉलेज चल रहा है उसी तरीके से चलने दे। किसी प्रकार से डीम यूनिवर्सिटी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहला बात, आज बच्चे रात को बैठ गया, अभी भी समय प्रशासन के पास में, अगर अंडमान का माहौल खराब नहीं करना है तो सरकार तक ये बात को पहुंचाए और बच्चों का मांग को पूरा करे। बच्चों की गलत मांग यहाँ पे नहीं कर रहा है, अपने हक की लड़ाई, बच्चे का हक का बात भी नहीं है, बच्चे कुछ मांग ही नहीं रहा है। बच्चे बोल रहे हमको नहीं मांगता, सरकार बोले ले लो ले लो ले लो ले लो, जबरदस्ती है क्या मामला है भाई? बच्चे को मांगता नहीं है, अंडमान के लोग को मांगता नहीं है, अंडमान में कोई जनता को नहीं मांगता है, ये लोग जबरदस्ती दे रहा है। बच्चे 3 दिन से सरकार से, प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं, सर मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। लगता है सर प्रशासन बहरा हो गया, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, तो हमें लगा कि बच्चे रात में बैठेंगे तो कादर खान का तरह रात में दिखना शुरू हो जाएगा। बस बात एक ही बात है, बच्चे किसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में डीम यूनिवर्सिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। ना ही सिर्फ बच्चे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोई भी लोग इस डीम यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रशासन और सरकार का काम है इसे रिव्यू करे। अगर आपको डीम यूनिवर्सिटी लाना है आप लाइए डीम यूनिवर्सिटी, लेकिन कहाँ लेके आना? अंडमान में कई जगह फॉरेस्ट लैंड खाली पड़ा है। अब फॉरेस्ट लैंड के अंदर में जारावा एरिया में
जब जियो के लिए नेटवर्क लगा सकता है, एयरटेल के लिए नेटवर्क लगा सकता है, अडानी अंबानी के लिए आप सब कुछ कर सकता है, तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी लाना है तो जंगल में कोई जगह लेके आइए, फॉरेस्ट लैंड में लेके आइए, जहाँ लेके आने वहां लेके आइए। लेकिन जिस प्रकार से जयनारायण कॉलेज, एनकॉल कॉलेज, लॉ कॉलेज, टैगोर कॉलेज, मायाबंदर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारा कॉलेज जैसा चल रहा है, इन्हें ऐसे चलने दे। कोई जबरदस्ती कोई थोड़ी कर रहा है। लोग बोले नौकरी दो, नौकरी दे रहा है? आप भाई मुझे बताइए, मीडिया के लोग, नौकरी दे रहा है? लोग बोल रहे हैं मुझे रोड दो, ये रोड दे रहा है। लोग बोल रहे हैं मुझे बिजली दो, ये बिजली दे रहा है। ये लोग बोल रहे हैं हमें अस्पताल दो, ये लोग दे रहा है। लोग जो चीज मांग रहे हैं वो सरकार देने के लिए फेलियर है, प्रशासन फेलियर है। और जो चीज लोग बोलते हैं मुझे मत दो, मुझे मत दो, मुझे मत दो, तो जबरदस्ती ले लो ले लो ले लो ले लो करते हैं। जबरदस्ती के लिए हम लोग राजी नहीं होगा। हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए बस। अगर बच्चों के बात को माना नहीं जाएगा तो अतला समय पोर्ट ब्लेयर से लेके डिगलीपुर से लेके कैंबेल बे तक पूरा शटडाउन होगा। ऑटो वाला ऑटो बंद करेगा, टैक्सी वाला टैक्सी बंद करेगा, जीप वाला जीप बंद करेगा, बस वाला बस बंद करेगा, दुकानदार अपना दुकान बंद करेगा, बोर्ड ऑपरेटर अपना बोर्ड बंद करेगा, टूर एंड ट्रैवल अपना गाड़ी बंद करेगा। उस समय प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। हमें नहीं चाहिए, हमें मत दो बस। थैंक यू सो मच। हम लोग कल का वीडियो में कहा था कि अंडमान का हर जनता, हर यूनियन, सभी को हम लोग इन्वाइट करे थे आज का इसमें कि हम लोग का सपोर्ट करने आइए करके। ठीक है, बहुत जन आए, बहुत पार्टी वाले आए। मैं खुद नाम मुझे जितने जानते मैं बताता हूँ। जयनारायण के हरिमेरी प्रेसिडेंट आए थे और मनोज पॉल सर आए थे। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिभूषण भाई, साजिद भाई और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग TSG भास्कर सर आए थे और भी डॉक्टर मलिक जी। ऐसा कई जन आए। क्यों? इन लोग सब बच्चे लोग के लिए, टूरिज्म के लिए यूनियन लीडर आए, बस यूनियन लीडर आए, ऑटो यूनियन लीडर आए। और आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार का हम लोग बच्चा लोग के लिए यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग पीसफुल स्ट्राइक करें। बैम्बू फ्लैट पार्क तरफ के ऑटो वाले, जीप वाले भी सुबह से हम लोग बच्चे लोग फ्यूचर के लिए उन लोग भी पीसफुल स्ट्राइक करे। क्यों करे? हम लोग बच्चे लोग जिंदगी के लिए करे थे ना। हम लोग जब तक यहाँ से नहीं बोले शाम तक उन लोग फॉलो अप नहीं करे। हम लोग बच्चे लोग से पूछ रहा था कि आप लोग बताओ, बच्चा लोग आप लोग बोले, जो बोले हम लोग करे, हम लोग साथ है। क्यों? हम लोग बच्चे लोग भविष्य के लिए हम लोग खड़े थे ना। और आज सुबह से मैं बताता हूँ, सुबह हम लोग बच्चे लोग यहाँ बैठे थे धूप में, हम लोग सपोर्ट के लिए यहाँ पर TSG भास्कर सर ने जूस भेजे थे, बिस्किट्स भेजे थे 12 बजे। उसी तरह शाम को बच्चों का हर सभी के लिए खाना भेजे थे। उसी तरह और उससे पहले भी कोई हमें पानी नहीं लेकर आके दिया, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी हमारा सपोर्ट करे ना, कई दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं उनका। हर बच्चों लोग हर दिल से ताली मारो भाई, ताकि उन लोग हमेशा हम लोग सपोर्ट करना। शाम को स्नैक्स भी देके गए उन लोग भी ना मानते हैं पॉलिटिक्स से हम लोग जुड़ना नहीं चाहिए। हम लोग बच्चे लोग, हम लोग नहीं जुड़ रहे हैं। हम लोग बस उन लोग इन्वाइट इसलिए कर रहे हैं, जब तक पॉलिटिक्स, अरे जनता, हर एक आदमी इसमें नहीं जुड़ेगा ना, तब तक बात ऊपर हम लोग बच्चे लोग से सिर्फ पहुंचने वाला नहीं। हम लोग को भी पता है, उसलिए हम लोग उन लोग का भी सपोर्ट मांग रहे हैं। बस इतने एक चीज है, ओपनली बोल रहे हैं हम लोग बच्चा लोग अपना तरफ से। ना उन लोग फ्लैग चलेगा, ना उन लोग को यहाँ पे आके हम ये पार्टी से एड्रेस कर। आइए, एक आम आदमी का तरह आइए, आम इंसानियत का तौर में आइए। जैसे आज भास्कर सर आए, मनोज पॉल सर आए और भी कई अदर्स आए, हमारे साथ सपोर्ट करे, बैठे साथ में, बैठे हमारे साथ। अभी भी देखिए यहाँ पर है हम लोग साथ में। क्यों है? इंसानियत का तौर पे। पहले हम लोग मना करते यहाँ पे नो फ्लैग्स, नो बैनर्स। इसी तरह आइए, आप लोग भी सपोर्ट करिए। हर एक आम आदमी आए, हमारे सपोर्ट करिए, क्योंकि ये हम लोग अंडमान का हर एक बच्चों का भविष्य का बात है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।